आने वाला जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें क्या परिणाम होगा? जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में देखा गया था, क्या उसकी अपेक्षा इस बार क्या रहेगा? आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, चुनाव परिणाम तो अभी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एक अनुमान है, एक अंदेशा है। अभी यूपी की सियासत में 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके पहले आपने देखा लोकसभा चुनाव हुआ, फिर कुछ प्रदेशों में उपचुनाव हुआ। ये जो संदेश आया 2024 में, ये भाजपा के खिलाफ जा रहा है। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में भाजपा को काफी कम सीटें आ रही है यूपी में। आधी सीटें आ गई, जहाँ 66 सीट था वहां पे उसको केवल 33 सीट मिलती है। वहीं पे सपा जो 5 सीट पे थी उसको 37 सीटें मिल गई। क्या मतलब है, क्या संदेशा पब्लिक में जा रहा है, और क्या वजह है कि पब्लिक भाजपा से कट रही है? तो अब उपचुनाव की बात आप कर रहे हैं, यूपी में जो होने जा रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। जब लोकसभा चुनाव में लोगों ने मोदी को नहीं देखा, योगी को नहीं देखा, जबकि उनके चेहरे पर एक तरफा वोट पड़ता था। तो अब लोग नहीं देख रहे हैं, जबकि आधी से अधिक सीटें ये सपा वाले ले जाते हैं। तो अब क्या लगता है, लहर तो खत्म हो गई भाजपा की, कुछ बचा नहीं इनका। अब बात हो रही है यूपी में उपचुनाव की। उपचुनाव से पहले एक एक अलग तरीके से जो सियासत है गर्म हो गई है भाजपा के अंदर खाने में। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो दूसरा खेमा है, वो नहीं चाहता है कि दोबारा मुख्यमंत्री बने, और इसीलिए वो जुगत में लगा हुआ समय का इंतजार कर रहा है कि कब योगी जी कुर्सी से हटें और उनको कुछ मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अभी आपने देखा 2 कैबिनेट के मंत्री योगी जी ने बुलाया था, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उस मीटिंग में नहीं पहुंचे, कुछ और लोग भी नहीं पहुंचे थे। और बताया जाता है इन लोगों में अनबन चल रहा है, जो शाह है, अमित शाह है, और योगी जी में कुछ अनबन सा बताया जाता है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो योगी के सिर पे हार का ठिकरा फोड़ना चाहते थे, लेकिन योगी ने साफ साफ कह दिया कि हमारी वजह से हार नहीं हुई है, सीट हमने नहीं बांटा था, सीट आपने बांटा था। आपने बांटा था, सही बात है, ये बात भी है। लेकिन अब क्या है, अब जो केंद्र नेतृत्व है वो कह रहा है कि ठीक है, आपका कहना सही हो सकता है, लेकिन उपचुनाव में आपको खुला छोड़ देते हैं, देख लेते कितनी सीट आप निकाल सकते हैं। ये बातें चल रही है कि योगी जी को हो सकता है कि वो जो चाहे वो सीट पर जिसको चाहे उसको उतार सकते हैं, और ये उनकी अग्नि परीक्षा है योगी की। उपचुनाव में अग्नि परीक्षा योगी की कि जैसे लोकसभा चुनाव में यूपी में आधी सीटें भी मिल पा रही हैं भाजपा को, उससे कम सीटें मिली हैं, वहीं सपा अधिक जा रही है। तो उपचुनाव में देखा जाए योगी जी क्या करामाल कर पाते हैं, क्योंकि हो गया कि पिछले चुनाव में तो अमित शाह ने टिकट बांटे थे, इस चुनाव में योगी जी को दे दिया जाए टिकट बांटने के लिए। तो अपने दम पे किसको खड़ा करते हैं, क्या परिणाम निकल के सामने आता है, यह योगी जी का भविष्य भी तय करेगा। उस चुनाव में यदि सीटें नहीं आती है भाजपा की, या आधी आदेश कम आती हैं, तो कहीं न कहीं योगी जी की कुर्सी पे खतरा पैदा हो जाएगा, उनको हटाया जा सकता है। और विपक्ष तो लगा हुआ है, विपक्ष तो चाहता ही है कि भाजपा वाले आपस में लड़े, उसका खूब मजा भी ले रहे हैं। और वहीं पर जो है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लेकर के अंदर खाने में कुछ अनबन सा बताया जाता है। आपने देखा है पिछले अभी हाल ही में मीटिंग थी भाजपा की, उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया था कि कोई भी सरकार यही सरकार है, सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब इशारा किस पे था, योगी जी पे था। आप सरकार में हैं, हम लोग संगठन में हैं, आप हमसे कार्यकर्ताओं से संगठन से बड़े नहीं हो सकते हैं। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, वो कहीं न कहीं कुर्सी को हिला रहे हैं, योगी जी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इस पे आ रहा है कि योगी जी इस समय भारतीय जनता पार्टी के स्टार नेता हैं और जगह जगह चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। तो अगर योगी जी के ऊपर इस तरीके से हो रही है और जनता मतदान से पीछे हट रही है, यानी उनकी सीटें अगर कम हो रही है, तो पार्टी पे क्या असर पड़ेगी? पार्टी पर असर है, सरकार चली जाएगी। पार्टी पे असर का मतलब सरकार चली जाएगी, उनका सांसद नहीं बनेगा, उनका विधायक नहीं बनेगा। अन्य प्रदेशों में जो चुनाव हुआ है और उसमें भी भाजपा की शायद 2 सीटें आई हैं, बहुत कम आई है। अब 2 सीटें का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। आप सरकार में हैं और आपकी सीटें नहीं आ रही हैं, कहीं न कहीं जनता आपसे दूर जा रही है। आप अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, हार की वजह तलाश रहे हैं, अपने को बचाते हुए तलाश रहे हैं। क्या मतलब है इसका? जनता के पास जाइए ना। जनता क्या है, मैं बता दूं आपको जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है। महंगाई प्रमुख कारण है, रोजगार प्रमुख कारण है,
भ्रष्टाचार प्रमुख कारण है। आज भी थानों में जाइए, तहसीलों में जाइए, बिना पैसे काम नहीं होने वाला है। एनकाउंटर से, बुलडोजर से जनता की समस्या नहीं समाप्त हो जाएगी। जनता का जो दुख दर्द है उस पर अमल करेंगे आप। देखिए स्कूल कॉलेज में कितनी महंगा फीस लग रही है, दवाओं के दाम कितने अधिक बढ़ गए हैं, डीजल पेट्रोल और अन्य सामान इतने महंगे हो गए हैं कि आदमी जितना कमा रहा है उससे अधिक खर्च करना पड़ रहा है। उसको कर्जा लेना पड़ रहा है, कर्जा लेने के बाद उसको आत्महत्या करना पड़ रहा है। बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, हर जगह परेशान है आदमी। और आप कह रहे हैं हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, फर्ज नहीं होता है। हमसे पूछिए, हमसे समीक्षा करिए, बताएंगे आपको कहाँ आप चूक किए हैं। हम लोग तो जनता की चलाते हैं ना। आप तो पार्टी है, अमित शाह कहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य कहेंगे, अपने बचाते हुए समीक्षा करेंगे, योगी जी मुख्यमंत्री जी अपने बताते हुए समीक्षा करेंगे, लेकिन असली वजह कोई नहीं बता रहा है। अधिकारी ये तो उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव के बाद फिर विधानसभा का चुनाव भी होगा और 27 में। और अगर उपचुनाव में भाजपा का कम सीटें आता है तो क्या फिर 27 में भाजपा का सरकार बनने का उम्मीद रहेगा? 27 में जैसे उपचुनाव तो सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है। इसके बाद पता लगेगा कि अगला चुनाव जब होगा 2027 का विधानसभा का असली चुनाव होगा, उसमें कौन कौन से चुनाव लड़ते हैं। योगी जी तब तक मुख्यमंत्री बने रह पाते हैं, उसको पलट को हटा दिया जाता है। उसकी कमान किसको दी जाएगी? योगी जी खुद खड़ा करेंगे उम्मीदवार या अमित शाह या मोदी जी खड़ा करेंगे, उस समय तय करेगा। लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत हुआ है, मजबूत हो गया है। आप देख रहे होंगे सदन में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतरा रहता है। जब राहुल गांधी भाषण देते हैं उनका चेहरा लटका रहता है। कहीं ऐसा शब्द न बोलते हैं, कोई ऐसा मुद्दा न उठा दें जो उनकी कमी हो। भाई कमी स्वीकारना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए, लेकिन कमी छिपा करके ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जनता का असली दर्द जो है विपक्ष भी जानता है और हम सब लोग जानते हैं।